कि ऋषि वशिष्ठ को बुलाया और पुत्र कामेष्टि ने यज्ञ कराया और यज्ञ से चरु का प्रसाद लेकर के भगवान प्रकट हुए और वो प्रसाद ऋषियों को दिया। ऋषियों ने वो प्रसाद दशरथ जी को दिया और कहा तीनों रानियों में बराबर बांट दो। तो क्या होगा? कौशल्य हितिना उभय भाग्याते और जब वो प्रसाद पाया तीनों माताएं गर्भवती हुई और जब समय आया नौमी तिथि शुक्ल पक्ष चित पिता नौमी तिथि शुक्ल पक्ष अवचित मुहूर्त दिन के ठीक 12 बजे बोले रामचंद्र भगवान की भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट सशंखं चक्र सकरीट कुंडलम सपीतवस्त्रं सरसीरुभैर्जलम् नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम् सशंखं चक्र सकरीट कुंडलम शंख चक्र लेकर के भगवान राघवेंद्र चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और माता ने कहा प्रभु हमने पुत्र बनने के लिए बोला था लेकिन तुम तो पिता दिखाए हो 4 हाथ वाला कोई बेटा होता है क्या? तो बोले फिर बोले 2 हाथ हटा दो 2 हाथ हटा दिए अब भगवान बोले तो हम नंदी हो जाए क्या? बोले और भगवान छोटे से शिशु बन गए और वस्त्र भी त्याग दिए। बोले माता अब बताओ। बोले अब रोना शुरू करो क्योंकि बालक जब रोता है तो रोता है ना। तो माता पुणे बोली सोमति डोली ये जो चरित्र गाता है और सुनता है वो कभी इस भव रूपी कुएं में नहीं गिरता। भगवान रोने लगे। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया और खूब आनंद से नाच गाना हुआ क्योंकि थोड़ा सा समय का भी अभाव है और अभी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाना है ना। वैसे तो रामायण एक श्लोक की भी है, एक श्लोक की रामायण। हाँ, एक श्लोक की रामायण। और बहुत से लोग कहते हैं महाराज आद्यौ राम तपोवनादि गमनम। सुनो, एक श्लोक में पूरी रामायण सुनो। आद्यौ राम तपोवनादि गमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम और वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम और पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन में तब दे रामायणम। ये रामायण एक ही श्लोक है। और बहुत से कहते हैं
ये हास्य का विषय है, हास्य परिहास का विरोध का विषय है। वो कहते हैं हास्य परिहास में एक राम एक रावण और एक क्षत्रिय एक ब्राह्मण, बाने बाकी सिया चुराई और बाने बाकी लंक चुराई, बात न कोई बात ना। और तुलसी ने लिखी है पोथन्ना, ये जो पोथी होती है इसको पोथी बोलते हैं, जो मूल रामायण होती है, जो संस्कृत वाली रामायण है उसे पोथी बोलते हैं। तो राम कथा तो एक श्लोक में पूर्ण हो जाती है, लेकिन यहाँ सूक्ष्म रूप से लिखी थोड़ा सा। और भगवान का जन्मोत्सव हुआ, राम जी का बड़ी धूमधाम से अयोध्या को सजाया गया, बड़ी खुशियां मनाई गई, लेकिन कभी कभी खुशियों को नजर भी लग जाती है। और विश्वामित्र जी आए यदि को सफल कराने के लिए, राम लक्ष्मण को दशरथ जी से मांगा। दशरथ जी कहने लगे सब सुध मोहे प्राण की राम देना बनते गुसाम। मुझे तो सभी पुत्र प्रिय है, लेकिन राम देना मेरे बस की बात नहीं। गुरु ने समझाया, नामकरण हुए और सबको कहने पर दशरथ जी ने राम और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र जी को दिया, उनके यज्ञ को पूर्ण कराया और जनकपुर सीता स्वयंवर में पहुंचे। और सीता स्वयंवर में जब देखा कि जगह जगह के राजा महाराजा एकत्रित हुए हैं लेकिन कोई धनुष को उठा नहीं पा रहा, तो जब मन में शंका पैदा हो गई तो जनक जी खड़े हुए और जनक जी ने कहा, वीर विहीन मही में जान। अरे मैंने जान लिया है कि हमारी पृथ्वी जो है वो वीरों से खाली हो गई है। जब इतनी बात कही लक्ष्मण जी खड़े हो गए, महाराज जनक जी, जहां रघुवंशी बैठे हो वहां ऐसी बातें शोभा नहीं देती। जहां रघुकुल के राजकुमार बैठे हो वहां ऐसी बातें शोभा नहीं देती। अरे जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं तो कुंदक इव ब्रह्मांड को उठाऊं। अरे तुम तो ये छोटी सी धनुषिया की बात करते हो। अगर प्रभु राम मेरे भ्राता का मुझे आदेश दे दे तो ये धनुष तो क्या पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को गेंद के समान उठा दो और कच्चे घड़े की तरह बसंत और इसको फोड़ दो। तो इस धनुष की बात खराब करते खूब तड़का भड़की हुई। गुरु जी की आज्ञा पा करके भगवान राम खड़े हुए और जैसे ही खड़े हुए गुरु को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया। और राम जी ने पल भर में, जितनी देर में पलक झपकता है उससे भी पहले समय में और धनुष का खंडन कर दिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। धनुष को तोड़ दिया और रंग भूप जब सिर पर उतारी, रूप देख मोहे नर नारी। मां जानकी जी के रूप को देख करके सभी नर नारी मोहित हो गए और भैया बड़े
राम जी का मौन ग्रहण संस्कार हुआ। अब देखिए सीता जी तो है छोटी सी और राम जी है बड़े, क्या करें, वरमाला कैसे डालें? तो भैया उन्होंने कहा लक्ष्मण जी, तो लक्ष्मण जी कहते हैं अरे पागल हो क्या, रघुवंशी कभी किसी के सामने नहीं झुकते, और रघुकुल राम जी झुके। इतने में मां जानकी जी ने वरमाला पहना दी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। और झुके जइयो तनके रघुवीर, झुके जइयो तनके रघुवीर, लगी मेरी छोटी सी झुके जइयो तनके रघुवीर, लगी मेरी छोटी सी झुके जइयो तनके रघुवीर, लगी मेरी छोटी सी छोटी सी मोटी पानी सी, छोटी सी मोटी पानी सी, पानी सी मोटी पानी सी, पानी सी पानी सी, झुकी जइयो झुकी जइयो झुकी जइयो तनके रघुवीर, लगी मेरी छोटी सी झुकी जइयो तनके रघुवीर, लगी मेरी छोटी जय जय।
श्री रामचंद्र भगवान की आहा जय माता दी। बड़ा सुंदर आनंद हुआ। और बताते बबुआ लोग बातें टकराएगानी। देखो जनकपुर के लोग कहते हैं कि हम जो भगवान को दे सकते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो ना। जनकपुर के लोग कहते हैं कि जो चीज हम भगवान को दे सकते हैं वो पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता। तो पूछा गया भैया तुम क्या दे सकते हो भगवान? बोले हम भगवान को गाली दे सकते हैं लेकिन कोई नहीं दे सकता। जनकपुर के लोग भगवान राम को गाली दे सकते हैं क्योंकि हास्य परिहास में जनकपुर के लोग राम जी को गाली दे रहे। फिर चिट्ठी गई अयोध्या से बारात आई, 4 भाइयों के विवाह हुए। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ और जैसे ही खुशियों का माहौल अयोध्या में आया तो खुशियों को नजर लगी और विघ्नेश्वरी देवी का आगमन हुआ। और जहां भगवान राम को राज्य से होने वाला था वहां 14 वर्ष का वनवास मिला। तापस देश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। कैकेयी ने मंथरा के कहने पर जो दहेज में साथ आई थी, मंथरा के कहने पर 2 वरदान मांगे। प्रथम वरदान में भरत को राजनीति और द्वितीय वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास। पिता की आज्ञा से उद्धार करके भगवान राम, मां जानकी जी, लक्ष्मण जी तीनों 14 वर्ष के लिए वनवास में जाते हैं। तमसा नदी के किनारे सभी अयोध्यावासियों को छोड़ करके शतवेद पर पहुंचते हैं। निषाद पुल से उनकी मुलाकात होती है। केवल जी उनको नदी पार कराते हैं और उतराई देते हैं तो केवल जी उतराई नहीं देते। बड़ी गूढ़ कथा है, बड़ी आनंद की कथा है। लेकिन जब समय होता है और जब राम कथा होती है तो बड़ा आनंद आता है ना। तो वो भी अवसर कभी ना कभी नारायण अवश्य रहते हैं और आपको राम कथा भी सुनने को मिलेगी। तो मगध ऋषि के जो शिष्य हैं सबरी के यहाँ बताएं तो सबरी का तो नियम था, रोज वो यही गाती थी, मेरी झोंपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, मेरी झोंपड़ी अच्छा गाते हो लेकिन फिर भी शर्माते हो। गाओ ना, मेरी झोंपड़ी के राम आएंगे आएंगे राम मेरी झोंपड़ी के आज जाते जाएंगे
कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। इसलिए मन को साफ करना जरूरी है। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, मीठे मीठे मेरे राम को खिलाऊंगी, जन्मों की सारी बात भूल जाएंगे राम आए तो मेरी झोंपड़ी के सारे बात जाते जाएंगे राम और सीताराम के प्यारे रजवाने लागे, रजवाने लागे, मोहिनी मोहिनी को सरयू जी को पाने लागे। सीताराम के प्यारे रजवाने लागे, रजवाने लागे, मोहिनी मोहिनी को सरयू जी को पाने लागे। सीताराम के प्यारे सहज सुहावने जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, सहज सुहावने जन्मभूमि श्री सहज सुहावने जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। स्वयं वर के अंदर बैठे, कनक भवन के अंदर बैठे, भैया भगवान पंचवटी पहुंचे जहाँ पर शूर्पणखा का आगमन हुआ और शूर्पणखा ने कहा तुम सबको नमो समझावी, यह लीला विधि नचो विचारी। विधि ने ये रच दिया है कि तुम जैसा कुछ नहीं है और मुझ जैसी नारी नहीं, तुम जिस कार्य को तुम करना चाहते हो उसी कार्य को मैं भी करना चाहती हूँ। और अभिमान रूपी नाक कान जब काट दिए गए तो इसी का बदला लेने के लिए रावण ने सीता जी का हरण किया और सीता जी का हरण किया। राम जी बड़े बड़े घोड़ दे लगे
सुग्रीव से मैत्री हुई, हनुमान जी से मिलन हुआ और सीता की खोज के लिए सभी वानर सेनाएं इकट्ठी हुई। समुद्र के उस पार जाए तो देखो 5 मिनट और साथ में बना के रखो। तो उस पार हनुमान जी गए और लंका में आग लगा करके पुनः वापस आ गए, क्योंकि यहाँ पे राम कथा सूक्ष्म रूप से है, इसलिए थोड़ा थोड़ा स्पर्श करते हुए चलेगा। और राम और रावण का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी को लेकर के आए और अंत तो भगवान ने अस्मिन दिने भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त हुआ और अंत तो भगवान राम रावण का प्रणाम करते हैं और मां जानकी जी को लंका से वापस लेकर के आते हैं और विमान के द्वारा अयोध्या पहुंचते हैं और पुनः राम जी का राज्य अभिषेक होता है। इस तरह से सूक्ष्म रूप से राम कथा का वर्णन किया। बोले रामचंद्र भगवान अभी चंद्रवंश का निरूपण भी करना है और भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव भी करना है, इसलिए श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन चंद्रवंश में, अरे भैया थोड़ा सी सामने और थोड़ी देर की बात और 5 मिनट और चुप रह जाओ भैया। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान चंद्रवंश में देवकी के गर्भ से पधारने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जो मथुरा के राजा हैं उग्रसेन, मथुरा के राजा कौन है? कौन है मथुरा के राजा? उग्रसेन। बोलो राधे राधे, अरे जोर से बोलो ना, अरे शर्माते काहे कहो भैया। बोली बांके बिहारी लाल, ऐसे जयकारे लगने तो अच्छा लगता है ना, इसलिए जब भी जयकारे का नंबर आए तो जोर से ही बोलना चाहिए, बातें कम रखें और कथा में ध्यान रखें। 5 मिनट की बात हो है। मथुरा के जो राजा है उग्रसेन, कहते हैं उनके कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने भी यज्ञ किया और यज्ञ के कारण उनके घर में पुत्र हुआ और ब्राह्मणों ने जब नामकरण किया, बताया महाराज थोड़ा सा सराहनीय कर दो, ये जो बालक है ना तुम्हारा, ये तुम्हारे लिए उत्तम नहीं है, ये तुम्हारे कुल का नाश कर देगा, इसलिए उग्रसेन ने उस बालक को लता पताओं में लपेट करके, बक्से में लपेट करके और यमुना जी में प्रवाह कर दिया। सूरसेन जी यमुना में स्नान कर रहे थे, सूरसेन ने उस बालक को निकाल लिया और बोले हमारे घर एक पुत्र था और अब 2 हो गए, भगवान अपने पास है। पहले वसुदेव जी थे, अब ये एक और देवी का। सूरसेन के यहाँ वो बालक पलने लगा जिसका नाम कंस था। नारद जी ने आकर के बताया कि तुम तो मथुरा के राजा हो और तुम यहाँ कैसे पढ़ रहे हो? गया मथुरा पे चढ़ाई कर दी, अपने पिता को बंदी बना करके कारागार में डाल दिया और खुद राज्य करने लगा। और जब खुद राज्य करने लगा तो सोचा जो हमारे चाचा ताऊ की बेटी है देवकी, इसका विवाह कर रहे हैं। और जब उसका विवाह वसुदेव जी के साथ में किया तो आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा, अरे कंस
तू जिस बहन का विवाह विदाई इसलिए धूमधाम से कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा प्राण होगा। और जब इतना सुना तो कंस उतर गया एकदम रथ से उतर गया और उतर करके देवकी को पकड़ लिया। बोले ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, इसलिए मैं आज देवकी को ही नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने बहुत समझाया, भैया इस अबला पर क्यों अत्याचार कर रहे हो? तुमको इसके पुत्र से भय है तो इसके जो भी पुत्र होगा मैं तुम्हें ला के दे दूंगा, तुम उसे मार देना, लेकिन इसे तो छोड़ दो। एक शब्द पे छोड़ूंगा, तुमको मेरे कारागार में बंदी बनकर के रहना पड़ेगा। तो देवकी और वसुदेव को बंदी बना करके कारागार में रख दिया। थोड़ा सा म्यूजिक कम करो, थोड़ा हॉल चालू करो, सराउंडिंग डबल होगा। बोले वहां के हरिलाल की। कारागार में वसुदेव और देवकी को बंदी बना करके रख लिया। प्रथम पुत्र हुआ कीर्तिमान, और जब देखा तो सोचा कि ये तो छोटा सा बालक है और ये तो पहला ही तो है, इससे मेरी क्या दुश्मनी है। नारद जी आए रहे, कंस महाराज तुम ये क्या नृत्य कर रहे हो सकता है पहला राष्ट्र हो जाए और लास्ट पहला हो जाए, इसलिए जो भी करो सोच समझ के करना। तो कंस ने उस बालक को मार दिया, एक मारा, दो मारा, 3 मारे, और साथ में संतान के रूप में बलराम जी आए, जिसको योग माया से संकर्षण विधि से रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया। और 8वें पुत्र के रूप में भगवान आने वाले हैं, तो सभी देवता खास मार्ग में खड़े हैं और हाथों में फूल लिए हैं और भगवान के स्वागत के लिए खड़े हैं। क्योंकि हम भी थोड़ा सा स्वागत कर रहे हैं और उसके बाद में जन्मोत्सव धूमधाम से बधाइयां मनाएंगे। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम